मिलनी नहीं। वह 9 अंग शब्द है तो भक्ति बने है। क्यों? कोई चीज का एक अंग को नहीं है। और बम थोड़ी सी कमी रह जाए तो फिर वह सारी वृथा है। सिलाई मशीन पर ले लो, आप मशीन लो, मशीन 5,000 की है, भी मैं 3 रुपये की सुई ना डालो तो काम कौन के काम दिएगा। ये मनुष्य से की कुछ बनो फिर बनाई। अगर परमात्मा को नाम नहीं लेगा तो वो मनुष्य मनुष्य में को है, वो बाहर ही है धरती पे। बोलो शंकर भगवान की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। प्रभु ने सबरी से कहा, मेरी भक्ति करने के लिए बहुत ज्ञानवान होना अथवा ब्राह्मण के घर जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं। भी भक्ति करूँ तो मैं ऊंचे कुल में जाऊँ या कभी खबी खाने गिरे जाऊँ, कोई जरूरी को नहीं। बोले ज्ञान की भी आवश्यकता को नहीं, पैसे की भी कोई आवश्यकता नहीं है, भक्ति खातिर धनवान होने की कोई जरूरी को नहीं। भक्ति में तो प्रेम मुख्य है। प्रभु में प्रेम जागृत करने के लिए 9 साधन राम जी ने सबरी को बताए। अब 9 साधन अपना करना हुआ है तो अपनी भक्ति दिग्गी दोनों को नहीं करते। ये साधन करे तो प्रभु में प्रेम जागता। पहला साधन है सत्संग। सत्संग आदमी ने सावधान करे। सत्संग आदमी की पोल भी खोले है। जो महापुरुष परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं उनका तुम सत्संग करो। सत्संग क्यों करो? जगह साधु परमात्मा से प्रेम करे, परमात्मा का भजन करे, परमात्मा के सत्संग करे। इससे साधन अगर आप सागो करा तो आपने में सुधार आवेगो। संता संग तेरे वातर साधनम प्रथम समर्थन। प्रभु प्रेमी भक्तों को सत्संग करो। जिसका परमात्मा का प्रेमी भक्त है मांगो सत्संग करो। विलासी लोगों का संग ना करो। विलासी कामी जिका लोग है मांगो साधो करांगा तो मान ली बात आवेगी आपने। विलासी लोगों को संग बुद्धि को बिगाड़ने वाला होता है। माशो अपनी बुद्धि बिगड़ेगी। तुम जिसके संग में रहोगे उसी के जैसे होगे। है संग का रंग मन को लगता है। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता। जन्म से कोई बिगड़ को नहीं हुआ। जीव जब जन्मा था तब वह शुद्ध था। विचार करो, बालक जब जन्मा था तब उसको कोई व्यसन नहीं था। बिल्कुल कोई बेल होगी, कोई बेल नहीं, कोई कुटवे नहीं थी, पाप करने की आदत नहीं थी, अभिमान भी नहीं था। बालक पवित्र होता है, निर्दोष होता है, परंतु वह बड़े होने के बाद जिसके संग में आए वैसा बनता है। अब मोटो हो जाए बाद में जगह को जिसो सागो करे विशो वो कुसंग से जीव बिगड़ता है, सत्संग से जीव सुधरता है। आप गलत सागो करांगा तो बिगड़ांगा, अच्छो करांगा तो सुधरांगा। ये वास्ते अच्छो सागो करना। तुमको जैसा होने की इच्छा हो वैसे लोगों का संग में रहो। विलासियों का संग होगा तो मनुष्य विलासी होगा। विलासी का संग मन में विकार उत्पन्न करता है। भक्ति बढ़ाने की भावना हो तो विलासी लोगों का संग त्याग दो। संग छोड़ने ही पड़े। विरकत के संग में रहोगे तो विरकत बनोगे। ज्ञानी के संग में रहोगे तो सदाचार में भक्ति में वैराग्य में जैसी तुम्हारी अपेक्षा हो वैसे महापुरुषों का आदर्श बनकर दृष्टि के आगे रखो। अब आपने राम में श्रद्धा है तो राम में आगे रखो, कृष्ण में श्रद्धा है तो कृष्ण में आगे रखो, भगवान शिव में श्रद्धा है तो शिव में आगे रखो।
बन आगे राख के सागे राख के सब कार्य करो, आपनो कार्य भक्ति बन जाएगो। आपनो खेती को धंधो वो भी भक्तिमय हो जाएगो। धंधा करता लोग भक्ति करिए। कबीर जी बेजो बने है, रैदास जी जूती बनाई है, नामदेव जी कपड़ो छाप्यो है, धन्ना भगत खेती करी है। तो वह कर सका, आप क्या कौन कर सका? वह थोड़ा पूरा तो आप थोड़ा पूर्णा रह सका, कर तो सका। रोज इच्छा करो भगवान शंकराचार्य जैसा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझको भी प्राप्त हो। आप कभी आ इच्छा करांगे कि मैं सुखदेव प्रभु बनूं, मैं शंकराचार्य वर्गो बनूं, मैं भीरणी वर्गो बनूं, कर्मा वर्गो बनूं, मीरा वर्गो बनूं। आप इच्छा करा? आपने इच्छा मैं मोदी वर्गो बनूं, है मैं फलाना नेता वर्गो बनूं। आ इच्छा है नेता के कर दे भाई। प्रातः काल में ऋषियों का और सुखदेव जी ऋषियों का याद करने से उनके गुण हमारे अंदर उतरते हैं। सुबह सुबह आप संतान को स्मरण करा तो वह संतान का जगह गुण है वह आपने में आवे। तो मोटा ऋषि 7 है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, ऐत्रेय, कर्दम, जमदग्नि, भारद्वाज। मोटा ऋषि है 7 सप्त ऋषि। हम सुबह नाम लेने चाहिए। हर एक गोत्र के ऋषि होते हैं। आपने गोत्र है, हर एक गोत्र को ऋषि हुए। अब पूछो थारे गोत्र को ऋषि कौन है? अब थे रंग जी ने मान ली। जाटा गोत्र को ऋषि कौन है? हर गोत्र को एक ऋषि हुआ। एक कुल देवता हुआ, एक नगर देवता हुआ। स्वयं के गोत्र के ऋषि को भी रोज याद करना पड़ता है। वो कौन करे? ठाई कौन के अंदर। आज जो स्वयं के गोत्र का भी किसी को ख्याल नहीं है। खुद ये गोत्र को उठा कोई नहीं। भगत कश्यप गोत्र की है। रोज गोत्रा उच्चार करो, रोज पूर्वजों का वंदन करो। मुझे ऋषि जैसा जीवन बिताना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है, ऐसा सतत अनुसंधान रखो। श्री राम जी भी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते थे। भगवान राम भी रोज वशिष्ठ जी की वंदना करता। बंके कमी भाई खुद राम आवे तो। लेकिन मर्यादा में कायम रखने के वास्ते करना पड़े। हाथों में राम भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन देह तो मानोगी ही नहीं है। अगर देह मानोगे तो धर्म भी मानोगे ही बोलो। संसार व्यवहार में रहकर ब्रह्म ज्ञान शीतल रखना, खूब भक्ति करना, ये सब काम कठिन है। कठिन तो है पर असंभव नहीं है। कोई कहे मैं तो करी को कर सका, लेकिन थोड़ो औख है। संग असर बहुत होता है, सागा वो असर तो बहुत हुआ। चोरी और व्यभिचारी दोनों महापाप गिने जाते हैं। चोरी करनो और व्यभिचार करनो दोनों महापाप गिना जावे। महापाप किन के? पाप एक हुए और विषय 1000 हुए, वह बिन महापाप कहे। 1000 गुना पाप सो महापाप बड़ो है। यह पाप सगा भाई करे तो उसका संग भी छोड़ देना चाहिए। तो ईशो पापी जो सागी भाई है नहीं तो उसे त्याग देना चाहिए। किसी जीव का तिरस्कार नहीं करना, परंतु उसके पाप का तिरस्कार जरूर करना। क्योंकि मानस को अपमान ना करो, तिरस्कार ना करो, लेकिन पाप को अपमान जरूर करो। डॉक्टर रोगी शू गिरना को नहीं करे कदे रोग शू करे ये वास्ते में हाथा मत डाले, पट्टी लगा ले। माँ पापी के संग रहने से बुद्धि बिगड़ती है। सगा भाई भी परमात्मा की सेवा समरण नहीं करता हो तो उसके संग में बहुत नहीं रहना चाहिए।
घर में सेवा समरण ना हो, घर में कुसंग हो तो घर में नहीं रहना चाहिए। घर में अगर कुसंग है तो भी घड़ी के जरूरी वास्ते को होता आपने क्या संपत्ति हुआ तो घर भलो, नहीं भलो परदेश। श्रेष्ठ संतों का संग हमेशा रखो। सत्संग परमागति, यानी सत्संग ही परम गति है। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये वास्ते रामचरितमानस में लिखे बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग बिना अपन विवेक को नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सो। सत्संग बिना अपन ज्ञान को नहीं है, और सत्संग संत बिना परमात्मा की कृपा बिना प्राप्त को नहीं है। अपन जब भी सत्संग मिला, संत मिला तो समझो कि मैं राम के याद हूँ। मैं राम के याद हूँ, तो मन संत मिल गया, संत मिला है, यदि मन सत्संग मिली है, जो आँख ना लगा लेगी मैं राम जी के याद हूँ, राम जी के याद हूँ, तो फिर आपने से मोटो भाग्यशाली और कौन सी भाई। रोज थोड़ा सत्संग करने की जरूरत है। थोड़ा सत्संग रोज किया करो। घर में अगर और कोई नहीं लोग मिले तो दोनों सत्संग करो। शिव जी और माता पार्वती सत्संग करता, लक्ष्मी जी विष्णु जी सत्संग करता है, ब्रह्मा और सावित्री सत्संग करता, तो आपने भी करो। करे जाने की है कि मारू का तो है कोई भाई को मान जाना तो कहां गया जाना क्या है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने कहा है, ये सनात शीत शीताए साधु संग की गंगाए, कि सत्संग तो सर्वोच्च शीतल ज्ञान गंगा है। सत्संग जो कि है वह ज्ञान की गंगा है। इसमें स्नान करने से मन का मेल धुल जाता है। जो इस सत्संग रूपी गंगा जी में स्नान करता है, उसको दान, तीर्थ यात्रा, तप अथवा यज्ञ की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। करे तो पाल को अब जिसका जो रोग ही नहीं है, बिना औषधि लेने की जरूरत है का है भाई। जिन महापुरुषों को भक्ति का रंग लगा है, ऐसे संतों के चरणों का आश्रय लो, ऐसे संतों के चरित्र पढ़ो, प्रभु प्रेमी संतों के मन के साथ अपना मन मिला दो, मन को बराबर समझाओ, इनका मन कैसा है मुझे ऐसा ही मन रखना है। प्रभु के प्रीति प्रेम जागृत करने के लिए प्रेमी महापुरुषों का संग करो। राम जी ने सवरी को दूसरा उपाय बताया, कथा श्रवण। पहलो साधन है सत्संग और दूसरो श्रवण, यानी सुनो, कथा सुनो, जो आपने अब चल रहे हैं। पहलो अंग है भक्ति को सत्संग, और दूसरो अंग है श्रवण, यानी कथा सुनो। किन्हीं अधिकारी महापुरुष के मुख से कथा सुनो, जिको कथा ने कथा दाई सुनावे, और जगह की कथा सुनने से आपने मन के विकारों को कुछ नाश हुए, और आपने अंदर से भाव पैदा हुए कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है, तो इन बाड़ा किए गिर छोड़ना। काल कथा में क्या बात आई, यहाँ भी चर्चा करनी। पर विचार करनो। भागवती है, भागवती है, भागवत है बहुत सुनी है, लाखों लाखों रुपया लग गया है, लेकिन यहाँ कौन सुनाई था कहीं सुनाई है तो थे सुनिए, बताओ। जिसको कथा तुम सुनते हो उसके लिए प्रेम जागता है। तुम राम जी की कथा बहुत सुनोगे तो राम जी में थोड़ा प्रेम जागेगा। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम जागे तो ही कथा सफल है। कथा सुनने के बाद आप भक्ति में भाव बने, कुकर्मा शिव आप दूर सरका
तो ही कथा सुनना सफल है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो, पाप के प्रति घृणा उत्पन्न हो और भक्ति करने की दृढ़ भावना हो, तो ऐसा मानना कि मैंने कथा ठीक प्रकार से सुनी है। तो यह मानो कि मैं कथा सुनी है। अब यह ना हुई तो तू सुनी कोई नहीं है। कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति अरुचि हो, वो कथा है। और कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति अरुचि न हो और ईश्वर के प्रति रुचि न बढ़े तो कथा सुनी ही नहीं। फिर कथा कौन सुनिए? ना ही सुनो फिर। ऐसा मानना चाहिए। कथा सुनने से परमात्मा में प्रेम होता ही है। कथा सुनने का दूसरा लाभ ये है कि प्रभु कथा जगत का विस्मरण कराती है। जगत की भूली लग है। जगत को भूला पाते नहीं, प्रभु कथा में अनायास ही जगत भूल जाता है। इम अपने ऑटोमेटिक ही भूली बने और जितनी भूली बन गए आप श्रवण करा भी तो ही मन लागे में। कथा कीर्तन में देह धर्म में कुछ अंश में भुला दिए जाते हैं। मन से कथा न सुने तब भय शोक मोह उसको त्रास देते रहते हैं। अब आप मन इनमें दबक गए तो आपने भय रहे कि खेत में डांगर न बढ़ गया है। बटे उतार खुल्लो सो के टकियां हुई मन तो है। बैठे पड़ा जाए तो ये ताल प्रोग्राम। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में काल का ऐसा विचार करने से भय लगने लगता है। भूतकाल का विचार करने से शोक होता है। क्या पहले बाल काला होता और बड़ी करता भाईडा लड्डा पटको, अब तो बैठी यहाँ लाडला ने याद करके रो है सार की है ही कोनी है। ये वास्ते भगवान गीता में कहा कि तुम भूतकाल का विचार मत करो और भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान सुधारो है। वर्तमान सुधर जाएगो तो सारो कुछ ही सुधर जाएगा। ऐसा विचार करने से भय लगने लगता है, भूतकाल का विचार करने से शोक होता है और वर्तमान का चिंतन करने से मोह होता है। परंतु जो कथा सुनता है उसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। देखो कथा सुने तो अपन सारी बातों को ज्ञान हो जाए। मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का सेवा समरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान को है। भी मैं भगवान को हूँ और भगवान की सेवा में लग रहा हूँ तो मेरी जो चिंता है वो तो भगवान में है। ये वास्ते लिखा है कि पहले बनी प्रारब्ध और पीछे बनो शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, चिंता करे रघुवीर है। प्रारब्ध पहले बने, शरीर प्रारब्ध के अनुसार मिले अपन। जो प्रारब्ध में है वो होगा, तो फिर चिंता किस बात की भाई है। लेकिन अपन स्वभाव पर जो आदत बन गई वहाँ है। दो चरण आ गया भक्ति का, ये दो जाएगी सत्संग और श्रवण नो लंबा बड़ा है। शांति तृतीय में मद गुणेर्णम, भक्ति का तीसरा साधन है परमात्मा की स्तुति है। परमात्मा की स्तुति करना। और तीसरो जब तुमको अवकाश मिले, देखो छुट्टी कितनी दी है, जिसे तो अपन है समय मिले। जब तुमको उसका अवकाश मिले तब तुम क्या करते हो? जब अपन ट्रेन मिले जब अपन काम करा तुम अकेले बैठते हो तब भी कुछ बात करते ही हो। मानव कदाचित जीभ से न बोले परंतु मन से बोलता ही रहता है। मानव अकेला बैठता है तब अधिकांश भाग में किसी की निंदा करता है अथवा किसी की प्रशंसा करता है। ये ठीक है, ये खराब है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि इस जगत में श्री राम के बिना कुछ भी ठीक नहीं।
अगर आप शांति से विचार करा तो आप निगाह से कि जो कुछ है सो परमात्मा ही है, और जो कुछ करे सो परमात्मा ही करे। इस जगत में कुछ खराब भी नहीं है, ये तो मन में जैसा भाव जागता है उसी के अनुसार इनको ऐसा लगता है, लागे है ये अच्छा है और ये बुरा है। आज तुमको जो अच्छा लगता है वो संभव है कि थोड़े दिन पीछे वो खराब लगने लग जाए। और कई आदमी अपन ये हुआ भी है, बोले यार मैं ठीक समझो, पर वो तो जमा नीचे निकलो रहे, या पहले वो ठीक हो तो खराब हुए नहीं। तुम छोटे थे तब तुमको खिलौने बहुत अच्छे लगते थे, आप छोटा ऊँटिया बनाऊंगा है, चोला जेब पाड़ी के बोरू बना लेते कि बोरा ही होता थे साधन तो आगे। इस अवस्था में खिलौने अच्छे लगेंगे क्या? अब खेलने अच्छा लगे क्या अपन? मन के भाव बदलते ही रहते हैं, तो मन गए तो भाव इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। एकांत में बैठने पर जगत की निंदा ना करो और जगत के किसी भी जीव की अधिकांश प्रशंसा भी ना करो। क्यों? परमात्मा का बखान करो, बड़ाई करो तो भगवान की करो, और वो सब कुछ अच्छापन क्यों लगे? वो परमात्मा सागे नहीं, यदि लगे नहीं तो वो सारो ठीक हो। उदाहरण दियो कि एक बच्चों आपके बाप के साथ मेले गए, तो मेले में खेलने तो नहीं हुए, तो सारो मेलो अच्छा लगे बच्चे ने, वह खेलनिया भी अच्छा लगे। अब बाप की आंगली छूट गई, बाप गमी गई, अब वो मेलो बैठी है, खेलनिया बैठी है, लेकिन बच्चे ने किया छुपना है, किया छुपना लगा फिर वो अभी बाप की आंगली में सता ही वाह जो सारो कुछ अच्छो लगे। इतने ही परमात्मा की सदबुद्धि दीड़ी आपने में जितने कुछ है इतने सब कुछ ठीक लाग रहे है, नहीं तो की बोल लगे बेटा ठीक आंगली पकड़ी दिया जन छोटी को नहीं छोड़ पकड़ रखो तो मेला का मजा लेगा भाई। हां पकड़ रखे थे बताए। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, ध्यान बिना ज्ञान मार्ग में सफलता मिलती नहीं। भक्ति मार्ग में भगवत का गुणगान प्रधान है, भक्ति में गुणगान प्रधान है, भगवान का भजन प्रधान है। संसार में रहने से, संसार को देखने से मन बिगड़ता नहीं, संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। देखने से मन बिगड़े, चिंतन से बिगड़े, फिर चित्त में धारण करने से बिगड़े। इसलिए ज्ञानी पुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं। ज्ञानी संत जगह परमात्मा के ध्यान में लगा रहे, जबकि भगत परमात्मा के दिवसद गुणों का सतत गान करते हैं। भगत जगह गुण गान करे, कीर्तन करता रहे। भगवत गुणगान से मन शुद्धता है, प्रभु में प्रेम जागता है। भगवान के गुणों का वर्णन करो, परमात्मा के उपकारों को स्मरण करो। अब भगवान का अपने ऊपर कितना उपकार है अपन याद है, बन कितना उपकार कर रहा है कि आंखें में ज्योति बनी दे रखी है, काना ना सोने वाला सिस्टम बन दे रखे है, 5-10 खावा बिन पचाने वो सिस्टम बड़ी कर रखे है। अच्छा पर खाने के बाद खड़ बन गई माँ, अब 12 फेंकने वाला तो कोई बनी रख रखे माँ, आपने हाथ में ये 12 फेंक दिया। अब कोई की निकल जा फेंक क्या फेंक जैसे होगी, नहीं तो बाजी करने मुश्किल को नहीं जाएगी है, वो काम कौन करे भाई। अब आज उमाव से सोमोती वो 12 फेंकना होगा, आज सोमोती उमाव से अपन वो काम को नहीं करा भाई, फिर अपने उमाव से गए उसी परमात्मा कितो उपकार है। आप ये बात नहीं कर दी, याद ही को नहीं करा है। आप अच्छा गद्दो खरीदी ला सका, नींद को नहीं खरीदी मिल गई है। आप अच्छा व्यंजन बना सका, भूख को नहीं मिल गई। लोग टिक्की लेके नींद ले, टिक्की लेके भोजन खाओ।
भगवान के गुणों का वर्णन करो, परमात्मा के उपकारों का स्मरण करो, सब दोष का वर्णन करो। खुद में अवगुण है, खुद में दोष है तो बिगो वर्णन करो कि बड़ा मैं अवगुण हूं। तो आप तो लुको है और पाड़ोसियों कर दे तो ना लको लको मन भेदा ही की बता दे तो मैं भी होता करता है। भागवत में कथा आती है कि रासलीला खेलते खेलते श्री कृष्ण एकाएक अंतर ध्यान हो गए। उदाहरण है, गोपियों से परमात्मा का वियोग सहन नहीं हुआ। वह परमात्मा के लिए रुदन करती हुई प्रभु की स्तुति करने लगी। ये भगवान की नहीं है। गोपियों की इस स्तुति को महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत अति दिव्य गीत है। गोपी भगवान का बखान करती है, प्रभु के गुणों का वर्णन करती है, परमात्मा की स्तुति करती है और इसलिए प्रभु को दया आती है। परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। जब भगवान ने दया आवे न वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जावे। तुम जब जब शांति से बैठो, जब तुमको फुर्सत मिले, निवृत्ति का समय मिले, तब परमात्मा की स्तुति करो। जब अपन टेम मिले, टेम घणी मिले अपन है? और भानो क्या बना रखे बोलो टेम को है? और भगवान की भक्ति को पूरा फल कद मिले। ये अब अपन पेठू में लाग जे रुक जाओगे की कहने पड़ी तेरे बावड़ा घर में शुमारो काम कर तू वो काम करे हम जिसी के वो लोग लाज भोगे वो के वो बैठे लोग के किसी यहाँ है के जानो ही पड़े नहीं। भक्ति की भजन की हाजत यहाँ होनी चाहिए, यहाँ हाजत होनी चाहिए। अब बिना हाजत वो ले लिया तो ठीक है, जाए तो नहीं राम नाम ठीक ही है। भूख की हाजत तो है क्या मरिया बाटा भूख अब तो जिमा तो शांति आवे। यहाँ भूख लगे भजन खाते है। अच्छा बिना भूख खाओ और क्यों जी। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि इनको फुर्सत मिलती है तब पड़ोसियों के यहाँ गप्पे मारने चले जाते हैं। और कितने तो ऐसे ऋषिक होते हैं कि पड़ोसियों के साथ बातें करने पर भी इनको संतोष नहीं। और वह रास्ते में कोई जा रहा हो उसको भी बुलाते हैं, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। ऐसा क्यों कहते हैं जानते हो? ये कहते हैं कि मेरा तो सत्यानाश हो ही गया है, तू मेरे पास आ जिससे तेरा भी सत्यानाश हो। वाणी का सदुपयोग करो, वाणी का दुरुपयोग महापाप है। वाणी जिसको बोला शब्द इनको भी सदुपयोग करो, अगर दुरुपयोग करोगा तो महापाप है। और पानी को भी सदुपयोग है। वाणी और पानी आ दो चीज़ों को भूल गए, दुरुपयोग ना करें। पानी और वाणी का दुरुपयोग करने वाला परमात्मा का अपराधी है। वाणी का विवेक से उपयोग करो नहीं तो अंत काल में बाक देवी दगा दे जाएगी। ये बात है देवे भी है, पका नहीं बोलो जुबान थम गई है तो जुबान रुकती तो सरस्वती देवी दगा देगी बेटे। अगर पहले सदुपयोग कर लो तो टाइम पर सरस्वती के लिए दूर को जाती और वो राम राम करते हुए देव त्याग कर दो। अंत काल में कितनों ही की वाणी बंद हो जाती है, वह बोल नहीं सकते। वाणी का लय मन में होता है, मन मत बोलने का करे बोलिए वह मन से समझाते हैं परंतु बोल नहीं सकते। फिर तो अंतकाल में मन का लय प्राण में हो जाता है, उसके बाद समझने की शक्ति भी नहीं रह पाती। जब फिर समझने की शक्ति भी मैं रह कोई किया इशारों को बिन कोई केवल प्राण ही रह जाते। उसके पश्चात प्राणों का भी लय तेज में हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है।
पहले वाणी का लय होता है जिससे वाणी का दुरुपयोग किया है, अंतकाल में वाग देवी उसके पास से उठ जाती है। कितनों ही की ऐसी इच्छा होती है कि अब मैं प्रभु के नाम का जप करूं, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय बोलूं, परंतु ये बोल सकता नहीं। जब जब फुर्सत मिले तब तब नाम स्मरण का अभ्यास करो। जब जब भी अपन टाइम मिले तो स्मरण को अभ्यास बनाओ। अच्छा, अभ्यास बन जाए बोले ना, अपन बन जाएगी बात एक प्रकार की आदत है। जब का कोई बदले हरिजन सूर मनवा इन तेरी आदत आदत ने है, कोई सूर वो ही मन की आदत में बदला पलटे को भाई। अंत समय में नाम स्मरण कर सकोगे। एकांत में बैठो तब किसी की निंदा ना करो, किसी की प्रशंसा भी ना करो, प्रभु के उपकारों का स्मरण करो कि परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। परमात्मा की कृपा करी आपने ऊपर, आपने मान खाते दी, फिर आपने खातर के सिस्टम रचो पर गिनो, गिनती को नहीं होगी। ये तो सिस्टम ही मानव खातर प्रभु ने रचो है। और बिना आप गुणगान को नहीं करा, जब फिर आप शाणा आगे में फंसा दियो, मुंह फंस गया, याद ही को नहीं आया। प्रशंसा भगवान की करो, प्रभु की बार बार प्रशंसा करने से प्रभु में प्रेम जागृत होता है। श्री रामचंद्र जी सबरी को भक्ति का साधन बता रहे हैं। भगवान राम भीलनी ने साधन बताया है। व्याख्या तृतीयम मधुचसाम चतुर्थ साधनम भवेत। मेरे वचनों की व्याख्या करना ये चौथा साधन है। तारे बताओ सत्संग, श्रवण और तीसरा साधन क्या बताओ? सतुति, भगवान की सतुति। अब चौथो साधन है परमात्मा की हर चीज की व्याख्या करना। परमात्मा की आज्ञाओं का चिंतन मनन करके उनको योग्य रीति से समझने की और जीवन में उतारने की कोशिश करें। अब जकी बात आप सुना बिना आप जीवन में ढाला, और जीवन में ढाल के बिना आप जीवन में मृत्यु में लियावा तो आपनो जीवन है जो छूट। उसके बाद आचार्य उपासना, ये पंचम साधन है। गुरु की सेवा, जिसके संग में आने के बाद कुछ पाप छूटे, भक्ति का कुछ रंग लगे, ऐसे किसी संत सतगुरु की सेवा करो। जिके के सागे से अपना कुकर्म छूटे है, जिके के सागे से अपनो परमात्मा सागे मन जुड़ो है, इसे संत की सेवा। परमात्मा में प्रेम जागृत करने के लिए शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं वो अपन करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार, इनका कुछ पालन करो, उपवास करो। एकादशी हो, जयंती हो, उस दिन अवश्य उपवास करो। कितने लोग तो डॉक्टर कहे उसके बाद में एकादशी करते हैं। डॉक्टर कहते बड़ा रोटी को तो मर ले रहे जी। और कोई साधु कहने के आज 11 से आज तो वो काम ना करे, मरिया बोले। परंतु व्यास जी के वचनों में विश्वास नहीं रखते है। विश्वास के भाई मन को सुधारो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लिखे माता पिता परमात्मा पति सेवा गुरु ज्ञान, जो इनकी सेवा करे तो निश्चय है कल्याण। बोलो गुरु भगवान।